2023 में हमसे पूछा गया, इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया देन चाइना, कि भारत के पास कि चाइना से ज़्यादा एरेबल एरिया है ना। द proportional ऑफ इरीगेटेड एरिया इज़ मोर इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू चाइना। ठीक है, कि भारत की इरीगेटेड मतलब जिस पे खेती हो रही है, जिस पे इरीगेशन हो रहा है, या जिस पे सिंचाई हो रही है, ये पूछा गया कि भारत के पास ज़्यादा है, चाइना के पास कम है। द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज़ हायर दैट इन चाइना। एवरेज प्रोडक्टिविटी मतलब औसत उत्पादकता के बारे में पूछा गया कि औसत उत्पादकता की ना जो प्रति एकड़ औसत उत्पादकता है वो चाइना कि भारत में ज़्यादा है, चाइना में कम है। देखो, अगर ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो ये थर्ड ऑप्शन है, इसको तो मैं किसी भी हालत में सही नहीं मानूंगा भाई। नहीं, औसत उत्पादकता चाइना में ज़्यादा है, ये बात तो मुझे पता है ना। अब इस पे आते हैं। अब ऐसा ही क्वेश्चन इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे अभी। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था 2002 में, विद रेफरेंस टू इंडियन एग्रीकल्चर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अबाउट 90% ऑफ एरिया अंडर पल्सिस इज़ इन इंडिया रेनफेड, मतलब जो 90% एरिया है जहाँ पर दालें उगती हैं वो रेनफेड है, मतलब वहाँ पर बारिश होती है दबा के, है ना। द शेयर ऑफ पल्सिस इन ग्रॉस क्रॉप एरिया एट द नेशनल लेवल इज़ डबल इन लास्ट 2 डेकेड। ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ये थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है। इंडिया अकाउंट फॉर अबाउट 15% ऑफ टोटल एरिया अंडर राइस वर्ल्ड। ये भी गड़बड़ लग रहा है। नहीं भाई, 15% थोड़ी कर लेंगे। राइस ऑक्यूपाई अबाउट 34% ग्रॉस क्रॉप इन इंडिया। ये दो नहीं है, क्योंकि दुनिया का 15% अगर जहाँ चावल की खेती हो रही है उसमें से मतलब दुनिया की 15% खेती हमारे एरिया में हो रही है, नहीं। और ये भी गलत है कि 34% की हमारे टोटल ग्रॉस क्रॉप ले लीजिए, जिसमें से हम 100 में से 34% चावल ही उगा रहे हैं, टोटल क्रॉप ले लीजिए। ये दो मुझे गलत लग रहे हैं। इसका आंसर ए है, ए आंसर है ना, क्योंकि 2002 की बात है कि अगर 2 साल में 2 दशकों में वो डबल हो गया है ना। ऐसा कोई प्रोग्राम भी नहीं था और उस टाइम इतनी कैपेसिटी भी नहीं थी कि डबल हो जाए, और ये भी ठीक है। अब ये वाला देख लेते हैं, इसका आंसर ए है, ओनली 1। अब देखते हैं, चाइना हैज़ मोर एरेबल लैंड देन इंडिया ड्यू टू हिज वास्ट टेरिटरी डिस्पाइट हैविंग डेजर्ट एंड माउंटेन। देखो, इन्होंने बोला है कि जो एरेबल होता है ना, एरेबल मतलब वो कृषि होती है, वो ज़मीन होती है जहाँ पर आप कृषि कर सकते हो, वो कि उस पर आप उसे आप जोत सकते हो, उस पर खेती कर सकते हो। चाइना भारत से बड़ा है, ये बात ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन डाटा 2021, चाइना क्रॉपलैंड 120 मिलियन हेक्टेयर है ना। चाइना का जो क्रॉपलैंड है वो 120 मिलियन हेक्टेयर है। इंडिया का क्रॉपलैंड 170 मिलियन हेक्टेयर है। हाउएवर चाइना एरेबल लैंड दैट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप वेदर कल्टिवेटेड और फॉलो यूज फॉर टेम्परेरी मीडो एंड फास्टर। देखो, एक बात देखो आप तुम, इंडिया हैज़ मोर क्रॉपलैंड बट चाइना हैज़ टोटल एरेबल लैंड। देखो, एक बात देखो, कितनी गहरी बात है कि चाइना के पास भारत से ज़्यादा ज़मीन है जोतने लायक। अगर चाइना आज चाहे तो आज चाहे या 10 दिन के या 6 महीने के अंदर चाहे तो चाइना अपने देश में किसी भी फसल का उत्पादन बढ़ा देगा। जो फसल उस मौसम में उग सकती है ना, उसका वो उत्पादन बढ़ा देगा। परंतु फिर भी वहाँ 120 मिलियन हेक्टेयर है, खेती कर रहे हैं, मतलब 1 करोड़ 20 लाख, मतलब 120 मिलियन, मतलब मान लीजिए 12 करोड़ मिलियन हेक्टेयर है, और भारत में 170 है। भाई ये देखो, ये कितना हिडन पॉइंट है। ये पॉइंट बड़े बड़े दार्शनिक पहचान पाएंगे, लेकिन मैं पहचान लेंगे, लेकिन मैं भी उनमें से एक हूँ। देखो, चाइना ना ये होता है जिस देश में सेकेंडरी सेक्टर अच्छी तरह ग्रोथ हो जाता है।
जो सेकेंडरी सेक्टर है ना वो अच्छी तरह ग्रोथ हो जाता है ना, उसकी ये निशानी है। ज़मीन है लेकिन फिर भी नहीं हो पा रही। इंडिया में देखिए सेकेंडरी सेक्टर ग्रोथ नहीं हो पाया, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ नहीं हो पाया, लोग अभी भी उसमें लगे पड़े हैं एग्रीकल्चर में। अगर यही इंडिया में आज सेकेंडरी सेक्टर ग्रोथ होता तो इंडिया में ये 100 मिलियन हेक्टेयर होती, 100 मिलियन हेक्टेयर होती, क्योंकि आपकी मेजर वर्कफोर्स तो वहाँ पर है ना। मेजर वर्कफोर्स तो आपकी फैक्ट्री में काम कर रही है, वो तो प्रोडक्शन कर रही है, वो तो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। और यहाँ चाइना में देखिए हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, हमसे ज़्यादा जोतने लायक ज़मीन है, लेकिन फिर भी जिस ज़मीन पर वो कृषि कर रहे हैं या जो उनकी क्रॉप लैंड है, जो उन्हें फसल दे रही है, वो फिर भी हमसे कम है। ऐसा किस लिए? या तो वो अपनी ज़मीन का अधिकतर हिस्सा में, मतलब ये तो चलो ये तो भी बेईमानी लगती है कि वो फैक्ट्री बना रहे हैं, या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इसका एक ही रीज़न है और ओनली रीज़न है कि वहाँ की जो वर्कफोर्स है वो ना सेकेंडरी सेक्टर में जाता है। और इंडिया में ये है कि हमारी वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में जाता है। अभी आ गया इंडिया इरीगेटेड लैंड एज परसेंटेज ऑफ एरेबल लैंड इज हायर देन चाइना। भारत जो ज़मीन जोत रहा है वो चाइना से ज़्यादा है। यार एक बात देखो, तुम देखो, अब मैं बताऊँ आपको, भारत में जो मान लीजिए 100% भूमि है, उसमें से केवल 48% में ही आप सिंचाई कर पा रहे हो 48% में ही। और चाइना में ना ये 40 से 41% है। तो इसका मतलब चाइना की कृषि अधिक बारिश पे, अधिक पानी पे, अधिक मानसून पे डायरेक्टली डिपेंडेबल है। भारत में ये 48% है। ठीक है, अब जैसे यूपीएससी पूछता है भारतीय कृषि मानसून पर जुआ है। इंडियन डिपेंडेंसी ऑन मानसून नेसेसिटेट ग्रेटर इरीगेशन कवरेज। भारत की डिपेंडेंसी मानसून पर बढ़ाती है कि भारत को अपने इरीगेशन कवरेज को बढ़ाना पड़ेगा। और चाइना में ना मिक्स रेनफेड और इरीगेशन एग्रीकल्चर दोनों होता है। चाइना में कुछ कृषि बारिश से होती है, कुछ होती है कृत्रिम सिंचाई से। चाइना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली हायर देन इंडिया। सही है, ठीक है भाई, ये तो पता है भाई। चाइना की वो हमसे टेक्नोलॉजिकली सुप्रीम देश है, उसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। रीज़न फॉर चाइना हायर प्रोडक्शन मशीनिज्म एडवांस फार्मिंग टेक्निक। ठीक है भाई, यूजिंग हाइब्रिड एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, ये बात ठीक है। बेटर इरीगेशन, लैंड मैनेजमेंट, ठीक है, वो हर चीज़ में अच्छा कर रहा है भाई। और ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में नज़र डालते हैं। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चाइना, फिर इंडिया, फिर रशिया। गेहूं में सबसे आगे कौन है? चाइना, इंडिया एंड रशिया। राइस में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में कौन आगे है? चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश। मक्के में सबसे ज़्यादा कौन आगे है? यूएसए, चाइना एंड ब्राज़ील, तभी अमेरिकन कौन बोलते हैं। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा कौन आगे है? ब्राज़ील, यूएसए एंड अर्जेंटीना। शुगर केन में ब्राज़ील एंड इंडिया। जैसे हम तो देख रहे हैं, हमने मक्के का देखा, सोयाबीन का देखा, शुगर केन का देखा। ब्राज़ील की पॉपुलेशन कम है, ब्राज़ील इन सबको उगा रहा है, ब्राज़ील इनका बायोफ्यूल बना रहा है, ब्राज़ील इन सब चीज़ों का बायोफ्यूल बना रहा है। और अमेरिका भी यही कर रहा है। कॉटन में सबसे आगे कौन है? चाइना, देन इंडिया, फिर ब्राज़ील एंड यूएसए। कॉफ़ी में ब्राज़ील, वियतनाम एंड कोलंबिया। भाई ब्राज़ील भी टिक के मार रहा है। कोकोआ यूपीएससी ने पूछा था, आइवरी कोस्ट, घाना और इंडोनेशिया। पाम ऑयल में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। टी में चाइना, इंडिया एंड केनिया। अब देख लीजिए, गेहूं से सबसे ज़्यादा कौन उगा रहा है? चाइना, इंडिया, रशिया। चावल चाइना, इंडिया, बांग्लादेश। मेज़ यूएसए, चाइना, ब्राज़ील। सोयाबीन ब्राज़ील, यूएसए, अर्जेंटीना में छक्के मार रहा है भाई साहब। शुगर केन ब्राज़ील देन इंडिया। चाइना, कॉटन में चाइना, फिर इंडिया। कॉफ़ी में ब्राज़ील, वियतनाम एंड कोलंबिया। कोकोआ में आइवरी कोस्ट एंड घाना एंड इंडोनेशिया।
देन पाम ऑयल में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, टी में चाइना, इंडिया, केनिया। ग्लोबल एग्रीकल्चर लैंड एंड प्रोडक्टिविटी, ग्लोबल एग्रीकल्चर लैंड एंड प्रोडक्टिविटी देख लो। लार्जेस्ट इरीगेटेड एरिया, इंडिया है द लार्जेस्ट इरीगेटेड एरिया है, मतलब भारत के पास लार्जेस्ट इरीगेटेड एरिया, कितनी बड़ी बात है यार ये भी। क्लोजली मतलब उसके बाद चाइना है, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, यील्ड पर हेक्टर, मतलब जो उपज हो रही है पर हेक्टर में, इस पर सबसे ज़्यादा नीदरलैंड आ गया भाई, नीदरलैंड सबसे ज़्यादा आ गए हैं। ग्रीन हाउस फार्मिंग कर रहा है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर कर रहा है, ठीक है। कैटल इन्वेंट्री में, मतलब पशुओं में भारत आगे है, देन चाइना आगे है। बीफ प्रोडक्शन में यूएसए आगे है, ब्राज़ील आगे है, चाइना आगे है। पोल्ट्री प्रोडक्शन में यूएसए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर चाइना एंड ब्राज़ील है। डेयरी प्रोडक्शन में इंडिया आगे है, फिर यूएसए है। फिशरीज़ में एंड एक्वाकल्चर में चाइना है, फिर इंडिया है, फिर इंडोनेशिया है। मीट में चाइना है, चाइना सबसे ज़्यादा सुअर का मीट देता है, एंड यूएसए बीफ प्रोडक्शन में आगे है। फर्टिलाइज़र कंजम्पशन में चाइना, इंडिया, यूएसए टॉप कंज्यूमर हैं। सिंथेटिक फर्टिलाइज़र के जीएम क्रॉप एडोप्शन में इंडिया, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। यार इंडिया को यहाँ होना चाहिए था, तभी तो ये जो ये यूएसए एंड ब्राज़ील है, तभी तो साले बायोफीड बना रहे हैं, क्योंकि जीएम क्रॉप का यूज़ कर रहे हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड ट्रेड, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर बाय वर्ल्ड बैंक। लार्जेस्ट फूड एक्सपोर्टर यूएसए इज द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर, फॉलोड बाय नीदरलैंड एंड ब्राज़ील। भाई यूएसए कमाल कर रहा है। लार्जेस्ट फूड इंपोर्टर चाइना, सबसे ज़्यादा फूड इंपोर्ट कर रहा है। लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर इंडिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। लार्जेस्ट मेजर व्हीट एक्सपोर्टर रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। मेजर मेज एक्सपोर्टर यूएसए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, है ना। मेजर पाम ऑयल एक्सपोर्टर इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। पाम ऑयल में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। पाम ऑयल में सबसे ऊपर आता है तुम्हारा, कहाँ गया पाम ऑयल में, हाँ इंडोनेशिया ही आता है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, सब सहारन अफ्रीका एंड साउथ एशिया हैव हाईएस्ट हंगर लेवल। फूड प्राइस इंडेक्स, food price have been volatile due to supply chain disruption and climate change and geopolitics conflict। अब ये पेज ख़त्म हो गया हमारा 23 पन्ना। थैंक यू।